बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुज़श्ता दिनों हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को साथ लेकर चलने और मुल्क को गंभीर हालात से निकाल कर तरक्की की राह पर गामज़न करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। हुकूमत की इस ख्वाहिश को बाज़ मुबस्सिरीन शाही ज़ैतून के तौर पर देखते हैं, जिसे आम तौर पर अमन की अलामत करार दिया जाता है। हुकूमत की जानिब से इस अमन की अलामत की ख्वाहिश का इजहार इन दिनों किया गया जब मुल्क में इस वक्त हुकूमत पर अपोजिशन का दबाव बहुत बढ़ चुका है। पार्लिमानी निज़ाम में अगर बात की जाए तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों को एक ही जैसी अहमियत होती है, क्योंकि दोनों का मकसद जो होता है वो मुल्क को और उसके अवाम को तरक्की के राह पर गामज़न करना होता है। अगर हुकूमत कोई इक़दाम उठाती है और अपोजिशन उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है तो इसका कतई ये मकसद नहीं होता कि वो हुकूमत से इस काम को रोक रही है, बल्कि अपोजिशन के जहन में उस हुकूमती उस इक़दाम के हवाले से वो आवाम की वसी तर मुफाद में सोचते हैं और वो समझते हैं कि शायद इसके मुकाबले में अगर ये काम इस तौर पर किया जाए, इस तरीके से किया जाए तो ये शायद आवाम के लिए ज़्यादा मुफीद होगा। तो किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों का बुनियादी मकसद होता है जिसमें मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना और मुल्क को और आवाम को तरक्की की राह पर गामज़न करना, तो दोनों की यही मकासद होते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे पर एतराज़ भी करते हैं तो इस एतराज़ का भी बुनियादी मकसद उसके हुकूमत के काम में मज़ीद निखार पैदा करना होता है। अगर इसी बात को हम आगे लेकर जाएं तो हालिया दिनों में इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। हुकूमत को 3 अहम मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से इंतखाबी इस्लाहात, चेयरमैन नेब की तकर्री और जुडिशली रिफॉर्म्स। तो फवाद चौधरी के इस हवाले से कहना था कि इमरान खान साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के हमरा अपोजिशन को कई मरतबा दावत दी कि वो इन 3 अहम मसाइल के हवाले से हुकूमत के साथ मिल बैठकर इसका हल तलाश करे। फवाद चौधरी ने तो यहाँ तक कहा कि हुकूमत के पहले रोज़ से ही अपोजिशन उसे गिराने के लिए कोशा है। बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अगर हुकूमत ने शाही ज़ैतून लहराई है तो इस मौका पर हुकूमत को वो बात ही नहीं कहनी चाहिए थी जिस पर अपोजिशन को शिकायत का पिटारा दोबारा खोलना पड़े। जहाँ तक मुल्की हालात का ताल्लुक़ है तो इस बात का अंदाज़ा सिर्फ़ एक दिन के अखबारात सामने रख कर वादे हो जाता है कि मामलात किसी तौर पर भी ऐसे नहीं जिन्हें गैर संजीदगी से लिया जाए। अगर एक तरफ देखा जाए तो कोरोना वबा के 5वें लहर से लेकर दहशतगर्दों की दोबारा मुतहर्रिक होने के वाक़यात और IMF की शराइत समेत बैरूनी दबाव की कैफियत मुतकाज़ी है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों को अपने रवैयों में बालिगुल नज़री का और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का और एक दूसरे को सुनने का मौका देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क जहाँ पर अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है तो वहाँ पर मुल्क को बैरूनी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता रोज़ के अखबारात में अगर एक तरफ वतन अज़ीज़ में कोरोना वबा के मुतासरीन की तादाद में 5.5 माह बाद पहली मरतबा 5,000 नए केसेस रिपोर्ट होने की खबर दे रही थी, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में कालिदम तहरीक तालिबान के मुबैना हमले के बाद वफाकी दारुल-हुकूमत में अलर्ट की इत्तला भी थी। और अभी गुज़श्ता रोज़ लाहौर के सबसे मसरूफ़ तरीन बाज़ार अनारकली में भी दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया है, जिससे इसके अलावा वज़ीरिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्क में दोबारा दहशतगर्द जो है वो सर उठाने लगे हैं। तो ऐसे हालात में इन हालात को काबू करने में अपोजिशन को वाकई हुकूमत का साथ देना चाहिए और हुकूमत को भी इस वक्त एक बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए कि वो अपोजिशन को किसी किस्म की शिकायत का मौका न दे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास जो अभी तकरीबन 2 साल का अरसा है, इसमें वो इक़दामात कर दिखाए जो इन्होंने आवाम से अपनी इंतखाबी मंशूर में वादा किया था, जिसमें करप्शन का ख़ात्मा था, मुल्क के इदारों में इस्लाहात करनी थी, मुल्क के इदारों को ठीक करना था, IMF से अपनी जान छुड़ानी थी। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मुल्क मज़ीद IMF के दंदल में फंस रहा है, जिससे महंगाई का तूफ़ान आ गया है।
اور ہر کوئی ملک میں اس وقت مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، اور یہ تمام ایسی صورتحال ہیں جسے پاکستان مخالف قوتیں اپنے مفاد میں استعمال کر سکتی ہے اور کر بھی رہی ہے۔ ملک کے مفاد کے تحفظ کو یقینی بنانے اور عوامی مشکلات میں کمی کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور اپوزیشن سنجیدگی سے سر جوڑ کر بیٹھیں اور اندرونی اور بیرونی ملک درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل جل کر راہیں تلاش کریں۔ تو اسی میں حکومت کی بھی بھلائی ہے، اسی میں اپوزیشن کی بھی بھلائی ہے، اور اسی میں میرے انداز کے مطابق پاکستانی عوام کی بھی بھلائی ہے۔